जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है गुरु और शनि से संबंधित होने जा रही है, क्योंकि ये गुरु और शनि का डबल ट्रांजिट प्रभाव जिन भी भावों को प्रभावित कर रहा है, इस समय आपके 3 भाव डबल ट्रांजिट प्रभाव से प्रभावित हो रहे हैं। तो ये आपके लिए किस तरीके से फलकारक होने वाले हैं और किस तरीके से आपको प्रभाव प्रदान करेंगे, इन सभी विषयों पर पूर्णतया चर्चा करेंगे। तो देखिए, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, शनि जहाँ कर्म के कारक हैं, गुरु वहाँ भाग्य के कारक है। दोनों ही ग्रहों का कर्म का और भाग्य का प्रभाव उन 3 भावों पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं गुरु और शनि समग्रह हैं, बेजर ग्रह हैं और इस समय पर दोनों ही ग्रह वक्री अवस्था में हैं, जिसके कारण से इनके बल में विशेष वृद्धि हो रही है, जिसके कारण से आपको इनका बहुत ज़्यादा यानी दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। ये स्थितियां जो हैं आपकी 18 अक्टूबर तक बनी रहेंगी और इस दौरान आपका इन 3 भावों से संबंधित कार्य किया गया बहुत ही ज़्यादा लाभ प्रदान करने वाला है। तो आइए जान लेते हैं कि आपको किस तरीके से इनका प्रभाव प्राप्त होने वाला है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि गुरु इस समय पर द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं और शनि जो है इस समय भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये ग्रह आपके लिए किस तरीके से स्थितियाँ निकल कर लाने वाले हैं। तो आज का जो पूर्ण वीडियो है वो इसी विषय पर रहने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। तो कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है इनकी दृष्टियों को पहले समझना। शनि की दृष्टि जो है, सबसे तृतीय दृष्टि जो जाएगी वो आपके लाभ भाव पर जाएगी और सप्तम दृष्टि जो जाएगी वो आपके पराक्रम भाव पर जाने वाली है और दसम दृष्टि जो जाने वाली है वो षष्ठ भाव पर जाने वाली है। तो ये 3 तो रहेंगी शनि की दृष्टियाँ। अब शनि की दृष्टि के आगे हम जानते हैं गुरु के प्रभाव। वहीं शनि देखिए इस समय पर वक्री भी हैं, जिसके कारण से एक भाव पीछे और एक भाव आगे इनके प्रभाव प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। अब चर्चा करते हैं गुरुदेव की दृष्टियों की। गुरु देखिए द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। सबसे पहले इनकी हम पंचम दृष्टि जो जाने वाली है सुख भाव पर। देखिए, ये मैं 2 कलर से इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप समझ सकें, जहाँ पर दोनों ही कलर आ जाएंगे वो भाव इस समय पर डबल ट्रांजिट प्रभाव से प्रभावित होते हुए दिखाई देंगे। गुरु की सप्तम दृष्टि जो जाएगी वो जाएगी आपके षष्ठ स्थान पर और गुरु की दसम दृष्टि जो जाएगी, क्षमा करें, नवम दृष्टि जो जाएगी वह जाएगी आपके अष्टम भाव पर। इसके अतिरिक्त गुरु इस समय वक्री हैं, जिस कारण से एक भाव पीछे एक भाव आगे इनके प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं। तो इस समय पर आपके ये 3 भाव यानी कि षष्ठ, अष्टम और एकादश, ये 3 भाव गुरु और शनि के द्वारा डबल ट्रांजिट प्रभाव से प्रभावित हो रहे हैं, जो कि आपको लाभ, दीर्घकालिक लाभ। सबसे पहले षष्ठ भाव को हम जॉब से जोड़कर देखते हैं। षष्ठ भाव आपके ऑफिस में यानी कि या जहाँ पर आप आजीविका के लिए कर्म कर रहे हैं, वहाँ पर आपको कोई कड़ी टक्कर दे रहा है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, आपके हर कार्य में व्यवधान उत्पन्न करता है। आप एक प्रयास अच्छा करते हैं तो वो 4 प्रयास अच्छा करता है ताकि उसको इंक्रीमेंट आपसे पहले मिले, ताकि उसको आपसे पहले प्रमोशन मिले, ताकि वह और ज़्यादा पदोन्नति कर सके और ऑफिस के लोगों पर अपना प्रभुत्व जमा सके। इस चीज़ में अब उसके सारे कार्यों पर पानी फिरता हुआ दिखाई देगा और आपकी प्रतिभा को इस समय बहुत अच्छे तरीके से आंका जाएगा। दूसरा क्या होगा कि जो अगर आपने ऋण वगैरह ले रखा है तो उसके लिए आपको इस समय पर प्रयास प्रारंभ कर देने चाहिए। बेशक 1 ही रुपया आप ऋण का इस दौरान निकालें, मंगलवार को 1 रुपया ऋण का निकाल दीजिए। कितना भी बड़ा लोन हो आपका बहुत जल्दी चुक जाएगा। वहीं दूसरी चीज़ यहाँ पर ये जाननी बहुत अनिवार्य है कि देखिए, घर में अगर कोई बीमार है या आपको ही स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है तो इस समय आपको सेकेंड ओपिनियन ज़रूर लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त, सेकेंड ओपिनियन के अतिरिक्त आप चाहें तो इस समय
जो है होम जो ये मेडिसिन्स जड़ी बूटियों वाली होती हैं, इनकी भी एक बार जांच कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स प्राप्त होने वाला है। दूसरा भाव अष्टम भाव होता है, जहाँ से जीवन साथी की वाणी और जीवन साथी का, देखिए जीवन साथी की वाणी भी सत्यनिष्ठ होने वाली है। सत्य असत्य यहाँ से आपके जो चीज़ें हैं, इस समय आप उनके बहुत से राज भी जान सकते हैं। साथ ही साथ गुप्त चीज़ों से जुड़े हुए हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, गुप्तचर विभाग से जुड़े हुए हैं, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, ऑकल्ट विज्ञान, या फिर आप जो भी कार्य ऐसे छिपा कर किए जाते हैं, रणनीति वगैरह बना रहे हैं किसी चीज़ की, उन चीज़ों को, देखिए गुप्त भाव है तो चीज़ें गोपनीय भी रखना बहुत अनिवार्य है। तो आपको ज़बरदस्त सफलता इस दौरान प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। जीवन साथी के लाभ वृद्धि के योग बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं एकादश भाव जो है आपका लाभ दिखाता है, यानी इनकम के कोई सोर्स बनाना चाहते हैं वो आपके अच्छे होने वाले, इच्छा पूर्ति। लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, ये जितने भी भाव हैं यहाँ से संबंधित चीज़ें छोटे छोटे से फेरबदल से आपके लिए अच्छी तो होंगी, लेकिन थोड़ी धीरे धीरे, लेकिन जितनी आपकी उम्मीद होगी उससे ज़्यादा, क्योंकि शनि जो होते हैं छप्पर फाड़ कर देने के लिए जाने जाते हैं, रंग से राजा बनाने के लिए जाने जाते हैं। वहीं गुरु की भी सकारात्मकता बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि गुरु इस समय द्वादश भाव में बैठकर केतु का स्थान है, और ये दोनों ही ग्रह जो हैं आध्यात्मिक है, इसलिए गुरु की सकारात्मकता भी आपको पूर्ण रूपेण प्राप्त होने वाली है। थोड़ा सा मन में आपके संशय तो ज़रूर बना रहेगा। सोशल सपोर्ट वगैरह जो आपको चाहिए वो सब प्राप्त होता रहेगा। मित्र बंधु इस समय आपका भरपूर सहयोग करने वाले हैं। आपकी इस समय पर कुछ अच्छा कार्य ऐसा करेंगे जिसकी वजह से घर घर चर्चा होने वाली है, यानी कि आपकी प्रसिद्धि कीर्ति में चार चांद लगते हुए देखे जाएंगे। तो ये समय काल आपके लिए बहुत ही उत्तम होने जा रहा है, आपकी चीज़ों को आपके लिए हितकारी करने जा रहा है, क्योंकि गुरु और शनि दोनों ही ग्रह ऐसे हैं जो मेजर भी हैं और सम भी हैं। इनके प्रभाव लंबे समय तक प्राप्त होते हैं, लेकिन इस समय पर ये प्रभाव जो हैं आपको 18 अक्टूबर तक प्राप्त होने वाले हैं। 18 अक्टूबर के बाद जब एक ग्रह मार्गी हो जाएगा, उसके बाद से इनके जो प्रभाव में विविधता आ जाएगी, क्योंकि दोनों के फिर स्वतंत्र प्रभाव प्राप्त होंगे। अभी दोनों के सम्मिश्रित प्रभाव आपको प्राप्त हो रहे हैं, यानी इन भावों में कर्म के साथ भाग्य का साथ बन रहा है। कि देखिए वैसे तो मोस्टली होता क्या है कि 50% आप कर्म अपना तो दे देते हैं, लेकिन कभी कभी भाग्य का साथ ना मिल पाने के कारण चीज़ें आपकी सफल हो ही नहीं पाती हैं, जिसके कारण से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि आपने प्रयास अपना तो 100% दिया, लेकिन आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पाया। फिर वही होता है, जीरो से फिर से प्रारंभ करो, फिर उस चीज़ लेवल तक पहुँचो। मतलब इस दौरान आपको कोई स्किल्स वगैरह सीखनी है तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। बड़े भाई बहनों को का जीवन इस समय किसी दुविधा से जूझ रहा है या किसी परेशानी में फंसे हुए हैं, फाइनेंशियल, प्रोफेशनल या फिर किसी भी तरीके की परेशानी, तो ये सारी परेशानियां उनकी अब निवृत्त होंगी और वो भी इस समय काफ़ी सुखपूर्वक जीवन का व्यापन करते हुए देखे जा सकेंगे। तो यह गोचर काल आपके लिए बहुत ही उत्तम होने जा रहा है। इसके अतिरिक्त देखिए गुरु और शनि जो होते हैं दोनों ही एक तरीके से देखें, देखिए शनि को हम लोग पाप ग्रह तो मान लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि कौन सा फेरबदल हम अपने जीवन में करें जिसकी वजह से शनि हमारे लिए सदैव शुभ ही रहे। तो शनि के लिए देखिए सत्यनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, अपने काम से जीना चुराना, अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करना, किसी का अपमान ना करना, तेज स्वर में बात ना करना, किसी को ना सताना ना दबाना, किसी के हक का हनन ना करना, ये सारी चीज़ें अगर आप अपनी आदत में सुधार करके चलेंगे तो शनि के सदैव ही आपको सकारात्मक परिणाम ही प्राप्त होने वाले हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।